हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा और उसका पार्ट नंबर देख रहे हैं पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4040 से। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करना आपको वो समझा देता हूं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हमेशा हमको ये एक कंसेप्ट ध्यान रखना है जो कि इस तरह से है आपका, यदि दो संख्याओं के मतलब दो नंबर के स्क्वायर का मतलब वर्गों का अंतर जो है, डिफरेंस जो है एक हो, तो उनका जो कॉन्जुगेंट है मतलब जो उनका इनवर्स है, उसमें हमेशा क्या हो जाता है, उसका साइन जो है, उसका चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। मतलब उसका चिन्ह बदल जाएगा, जो कॉन्जुगेट होगा, जो इसका इनवर्स होगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल जाएगा मतलब अगर वह चिन्ह प्लस का है पहले से तो माइनस का हो जाएगा, और अगर वह माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। कब होगा ये? केवल और केवल पॉसिबल उस समय होगा जब दो संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो एक होगा, तो उनका जो कॉन्जुगेंट है मतलब जो उनका इनवर्स है, 1 अपॉन करके अपन जो लिखते हैं, उसकी वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ इतना चेंजेस होगा। वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, बस प्लस की होगी तो माइनस की बन जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की बन जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो संख्याएं हैं, एक तो है 7 और एक है 4√3। तो 7 का स्क्वायर में देखूं तो कितना होता है, 49। फिर 4√3 का स्क्वायर अगर करें तो 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16। √3 का स्क्वायर होता है कितना, 3। तो 16 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होता है कितना, 48। तो इसका मतलब ये 49, और इसका स्क्वायर किया था हमने 4√3 का, जो कि 16 इंटू 3 कितना आया, 48 आया। तो इसका मतलब ये 48। तो 49 और 48 का डिफरेंस देखें, अंतर देखें तो कितना आ रहा है, एक आ रहा है। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट जो है, इसका जो 1 अपॉन करके हम वैल्यू लिखने चाह रहे हैं, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। मतलब इसकी माइनस में आ जाएगी, प्लस है ये, तो अब जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, माइनस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ आपका, इसको बोला हमने ये x है, तो 1 अपॉन एक्स की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू यही रहेगी, लेकिन किस में होगी, 7 माइनस 4√3 हो जाएगी। मतलब प्लस की थी, अब किसकी हो गई, माइनस की हो गई। ये कब हुआ, केवल और केवल उसी समय पॉसिबल होगा जब इन संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब दिमाग में आता है ये हो कैसे रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। और वो एक्सप्लेनेशन कैसे है, देखिएगा। x आपको पता है ये है, आपको निकालना है 1 अपॉन एक्स। तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन जो x की वैल्यू है वो रखेंगे, तो ये रख ली 7 प्लस 4√3। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऊपर नीचे, तो 7 माइनस 4√3 और 7 माइनस 4√3 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन किया, तो आप देखेंगे 7 माइनस 4√3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन कितना आया, 7 माइनस 4√3 ही आया। और नीचे आप देखेंगे ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना, 49, माइनस बी स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर अगर हम करें तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। तो 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48। तो 49 माइनस 48 नीचे कितना हो गया, 1। तो कितना आ गया, 7 माइनस 4√3 अपॉन 1। तो फाइनली कितना आ गया, 7 माइनस 4√3। तो आप समझ सकते हैं, सीधा सा हिसाब है, इतना आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अगर संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा हो तो आप सिंपल सा उसका जो कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्या, वही वैल्यू लेकिन किस में, माइनस में। और ऐसा क्यों हो रहा है वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। चलिए और भी इसमें एग्जांपल है तो देखते हैं इसके एग्जांपल। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर √3
और ये √2 है, तो आप देखेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, तो 3 - 2 डिफरेंस कितना है 1 का। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट अगर आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, यही होगा, लेकिन किस में होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। वैसे ही सेम इसके लिए बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 2 √6 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √6 का स्क्वायर कितना होगा 6, तो 4 का 6 से मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना हो गया 24, तो 25 और 24 का डिफरेंस भी कितना है 1 है, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब 1 अपॉन करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगी, लेकिन आएगी किसमें, प्लस में, तो आंसर हो गया 5 + 2√6। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से 3 एग्जाम्पल से हमने एक कंसेप्ट समझा, और इसी कंसेप्ट को अब हमारे आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 4-5 क्वेश्चंस, उनमें हमको इसमें काम में लेना है। क्या क्वेश्चंस है, देखते हैं क्वेश्चंस को, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4040 है, क्या कह रहा है देखिए। एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1/7 + 4√3, ठीक है। y की वैल्यू भी आपको गिवन है 1/7 - 4√3। आपको पूछ रहा है 1/x + 1 + 1/y + 1 की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं जरा, x की वैल्यू है हमारे पास 7 + 4√3, तो अगर ये 7 है, ये 4√3 है, तो 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 16 का 3 से गुणा करेंगे 48, और इनका डिफरेंस लेंगे जो कि कितना आ रहा है आपके 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो x है उसका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा 1/x बनेगा। तो इसका मतलब 1/x की वैल्यू अगर हम देखें, 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/x की वैल्यू होगी यही, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, तो प्लस की जगह क्या बन जाएगा, प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, और ये आ जाएगा 7 - 4√3। किसकी वैल्यू आ गई, ये 1/x की वैल्यू आ चुकी है। 1/x की वैल्यू आ चुकी है 7 - 4√3। तो अगर हम बात करें यही वैल्यू बनेगी, ठीक है, लेकिन बनेगी किस में, 1/x करेंगे तो ये प्लस की जगह किस में बन जाएगी, माइनस में बन जाएगी। तो अब आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है, तो अब इसको करना है, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो आप इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर हम बात करें ये हमें फाइंड आउट करना है, तो उसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिएगा 1/x + 1 + y प्लस क्या कह रहा है आपको 1 कह रहा है। तो अगर y के लिए हम बात करें तो y के लिए हम देख सकते हैं यहां पर कि y की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर है, जो y की वैल्यू हो रही है वो 1/x के इक्वल हो रही है। तो इसका मतलब इस y की जगह हम लिख सकते हैं, y की जगह क्या लिखा जा सकता है, y की जगह लिखा जा सकता है 1/x। तो y की जगह हम 1/x लिख सकते हैं, तो y की जगह हमने लिख दिया 1/x। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो 1/x + 1 एज इट इज रह गया, ये x है, इसका एलसीएम लेंगे वो ऊपर जाएगा x, ये क्या बच गया 1 + x। इसे आप अब सरल करेंगे तो एलसीएम लेंगे x + 1, 1 + x क्या होगा, x + 1 ही आएगा एलसीएम, तो ये आ गया एलसीएम x + 1। ऊपर क्या बचा 1 + x, तो कुल मिलाकर ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया। फाइनली इसका आंसर आ गया कितना 1, जो कि वर्बली मौखिक रूप से भी किया जा सकता था, इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, और वो कंसेप्ट क्या है आपका, वो कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब कभी भी संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 1 आ जाए, तो उसका जो कंजुगेट होता है उसकी वैल्यू जो निकलती है वही वैल्यू निकलती है, लेकिन बस उसका साइन जो है, चिन्ह जो है वो बदल जाता है। जैसा कि ये बदल गया, तो फिर इसको और इसको कंपेयर कराया तो y की वैल्यू हम कह सकते थे कि y की वैल्यू क्या है 1/x है, तो y की वैल्यू 1/x लिखी, उसे सॉल्व किया, वैल्यू आई कितनी 1। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4040। बात करते हैं नेक्स्ट 41 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, देखिएगा। वैसा ही है जैसा हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं।
x आपको दे रखा है √3 प्लस √2 उसकी पावर -3। y आपको दे रखा है √3 माइनस √2 उसकी पावर -3 और पूछा आपको x प्लस 1 की पावर -1 प्लस y प्लस 1 की पावर -1। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो पूछा है उसको, जैसा कि आपको पता है कि जब पावर माइनस में होती है तो उसको प्लस में लिखना होता है, तो न्यूमरेटर टू हम कहां ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में। तो इसको मैं लिख लेता हूं 1/x प्लस 1 उसकी पावर 1 प्लस में, तो प्लस की 1 पावर आप लगाएं ना लगाएं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस 1/y प्लस 1 जो पावर -1 थी वो नीचे आने पर प्लस बन गई, तो इसकी पावर आप 1 प्लस में लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वैल्यू 1 ही आएगी क्योंकि y जो है उसकी वैल्यू बनेगी 1/x। किस तरह से देख लेते हैं, देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये √3 है और ये √2 है, तो √3 का स्क्वायर करूं तो कितना बनता है 3, √2 का स्क्वायर करूं तो कितना बनता है 2, उनका डिफरेंस लूं तो कितना बन रहा है 1। इसका मतलब संख्याओं के वर्गों का अंतर डिफरेंस लेने पर 1 आ रहा है, तो उसकी जो कॉन्जुगेट वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, वही बनेगी, लेकिन उसका साइन जो है वो बदल जाएगा। तो x अगर आपका ये है तो 1/x जो है यही होगा, लेकिन होगा किसमें, ये प्लस का है, तो अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का। ठीक है, तो अब माइनस का बनेगा, तो अब हम देख सकते हैं इसमें माइनस का बन चुका है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहां पर ध्यान दूं तो ये वैल्यू किसकी है, हमारी y की, तो मैं कह सकता हूं 1/x जो है वो ये बन चुका है और ये क्वेश्चन में किसके इक्वल है, y के, तो 1/x जो है वो y के इक्वल लिखा जा सकता है। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो जहां y है वहां 1/x हम लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं, जहां y है वहां पर 1/x। y की जगह लिख लेते हैं 1/x प्लस 1। तो अब इसे हम देखें तो x प्लस 1 सॉल्व हो चुका, आगे करने की जरूरत है नहीं, हमें पता है वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी। प्लस एलसीएम लिया x, वो गया ऊपर 1 में, 1 और x का मल्टीप्लीकेशन x, ये हो गया 1 प्लस x। एलसीएम ले लेते हैं x प्लस 1 और 1 प्लस x का, एक ही बात है, एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 1 ही आएगा। x प्लस 1 से x प्लस 1 गया, क्या बचा 1, 1 का 1 से 1 और 1 प्लस x से 1 प्लस x गया, तो बचा 1, 1 का x से कितना हुआ x, तो फाइनली आया कितना आंसर 1। यही पूछा था आपको, तो आंसर कितना आया इसका 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 41 जो कि 40 की तरह ही था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए। ये और भी आसान है, इसको आप वर्बली भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी इसको किया जा सकता है। आपको कह रहा है x ये है, तो x प्लस 1/x क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 7 है, जैसा कि आप देख सकते हैं 4√3 है, तो 7 का स्क्वायर करें तो 49, 4 का स्क्वायर करें तो 16, √3 का स्क्वायर करें तो 3, 16 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना आया 48, इसका डिफरेंस कितना आया 1। तो इसका मतलब जो x है उसका जो कॉन्जुगेट जो कि होता है 1/x, उसकी वैल्यू यही होगी, लेकिन होगी क्या, माइनस में। तो इसका मतलब 1/x यहीं से मैं देख सकता हूं आएगा यही, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में। अब हमें इसके बारे में पूछा है तो ये निकाल लेते हैं हम। x की वैल्यू है हमारे पास, 1/x की वैल्यू भी है हमारे पास, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दे रखी है, और क्वेश्चन में जो दे रखी है उसे हम ले लेते हैं, कितना x, 7 प्लस 4√3, और 1/x की वैल्यू हमने निकाल ली है, कॉन्जुगेट जो इसका बन रहा है यही बन रहा है और माइनस में बन रहा है। वो रीजन आप देख सकते हैं, इनकी संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 1 है। तो ये आ गया आपके 7 माइनस 4√3। अब आपको x प्लस 1/x करना है, तो ये हो गया बीच में प्लस। अब जो जा रहा है उसे हम देख सकते हैं, माइनस का 4√3 और प्लस का 4√3 ऐड होगा तो 0 बन जाएगा, तो 7 प्लस 7 इनको ऐड किया तो ये बन गया कितना 14। तो फाइनली आंसर आया 14, 14।
जो कि क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है, जो कि हम वर्बली मौखिक रूप से भी कर सकते थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बारे में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। फोर्टी थ्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको दे रखा है, अब जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ अलग है, देखते हैं। x आपको दे रखा है कितना, 14 है, तो एक इक्वेशन जो है उसके बारे में आपको पूछा है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, इसके थोड़े से एक तरह से हम कह सकते हैं कि टुकड़े करके लिखते हैं, जिससे कि क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सके। एक तो तरीका ऐसा लगता है x 14 है, तो जहां जहां x है 14 हम पुट कर दें और उसको सॉल्व करें, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आसान करने का तरीका क्या है, देखते हैं। x की पावर कितनी है, ये 5, इसको एज इट इज ले लेते हैं। 15x की पावर 4 है, तो इसको मैंने लिख दिया 14x की पावर 4। x की वैल्यू कितनी है, 14 है, आप देख सकते। इसी वजह से हम इसके टुकड़े कर रहे हैं, 14 में 14 में। तो 15 को इस तरह से लिखा तो एक बच गया, तो ये हो गया x की पावर कितना, 4। ठीक है, आप देखेंगे वापस 14x की पावर 4 और x पावर 4 माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस 15x पावर 4। तो वही लिखा है हमने। इसको मैं और लिख सकता हूं 14x क्यूब प्लस x क्यूब। ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूं वापस 14x स्क्वायर और ये x स्क्वायर। ठीक है, और हम आगे जाएं तो इसको मैं लिख सकता हूं 14x और ये x। अब x की वैल्यू आपको पता है जो कि कितनी है, 14 है। x की वैल्यू अगर मैं यहां रखूं तो हम देख सकते हैं कुछ कटने वाले कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं। x की पावर 14 है, तो 14 की पावर कितना, 5। और आप देख सकते हैं 14 की पावर 4 और साथ में और 14 है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 14 की पावर 4 और ये 14 की पावर 1, तो 14 की पावर 5 हो गया। तो इससे ये आपस में जुड़कर कितना हो गया, 0, क्योंकि ये भी 14 की घात 5 है और ये भी 14 की घात 5 है, तो प्लस और माइनस जुड़कर कितना हो गया, 0। आगे चलते हैं। ये है क्या है, x की पावर 4 है, मतलब 14 की पावर 4 है, 14 की घात 4 है। इधर देखें तो ये 14 की पावर 3 और 14 मल्टीप्लाई में है, तो 14 की पावर 4 ये भी हो गया। तो इसका मतलब ये प्लस का और ये माइनस का जुड़कर ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। और आगे चलते हैं। x की वैल्यू हमें पता है 14, तो 14 का स्क्वायर और ये 14 की पावर कितना बन रहा है, 3, और x की वैल्यू 14 है, तो 14 की पावर 3, ये माइनस और ये प्लस का ये भी जुड़कर कितना हो गया, 0 हो गया। और आगे की बात करते हैं। x स्क्वायर है, 14 स्क्वायर है, माइनस में है, ये 14 इंटू एक्स है और x की वैल्यू ही 14 है, तो 14 इंटू 14 मतलब 14 का स्क्वायर हो गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये भी जुड़कर कितना हो गया, 0 हो गया। एट लास्ट कितना बचा, प्लस एक्स बचा, और प्लस एक्स हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लस एक्स आपका आंसर होगा, और x की वैल्यू आपको पता है 14 है। तो फाइनली ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन दिख रही थी हमें, उस इतनी बड़ी इक्वेशन का जो आंसर निकल कर आया है, वो आंसर आया है कितना, 14, 14। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। और अगर x की वैल्यू रखकर करते तो काफी टाइम लगता और कैलकुलेशन गड़बड़ होने का भी चांस रहता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, देखिएगा। 44 कह रहा है आपको वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी देखा है, तो उसी तरह का क्वेश्चन है, तो उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 44 आपको कह रहा है x की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 है। तो आपको इस इक्वेशन के बारे में पूछा है जो यहां लिखी हुई है। ठीक है, तो इस जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ब्रेक किया था, वैसे इस वाले क्वेश्चन में भी ब्रेक करते हैं इनको। तो देखते हैं, देखिए x की पावर 6 है, तो ये तो एज इट इज लिख लिया। ये जो है 13, 12 में लिखना है इसको। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं लिख सकता हूं 12x पावर 5 माइनस ये आ गया कितना, आपका x पावर 5। क्योंकि वापस आप इसको देखेंगे तो -12x पावर 5 और x पावर 5
तो आप इनको ऐड करेंगे तो माइनस में ही आएगा और ये कितना आ जाएगा 13x⁵। चलिए फिर इसके टुकड़े करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 12x⁴ प्लस x⁴। आप देख सकते हैं प्लस और प्लस आप इनको ऐड करेंगे तो प्लस में ही होगा। 12x⁴ और x⁴ कितना होगा 13x⁴, तो बिल्कुल वही बन रहा है वापस। आगे हम देखें, इसको हम लिख सकते हैं 12x³ माइनस x³। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब ये जो 15x² आ रहा है, तो अभी तक तो 13 13 13 13 का ही चल रहा था, ये 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13x² प्लस 2x²। ठीक है, क्योंकि हमको सीक्वेंस किस में चलाना है, 13 में ही चलाना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको यहां पर इस तरह से देखें तो 15x² को मैंने लिखा 13x² प्लस कितना 2x²। अलग से इसलिए लिखकर बता रहा हूं क्योंकि केवल इसके लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो वो क्या है हम यहीं पर समझ लेते हैं ताकि एक स्टेप अननेसेसरी हमारा बढ़े नहीं। तो 15x² को 13x² प्लस 2x² लिख सकते हैं। अलग से इसलिए लिखा क्योंकि ये जितना भी सीक्वेंस था ये 13 के लिए था, 13 के लिए था, ये 15 अलग से आया तो उसको ब्रेक किया 13 के लिए, तो 13x² प्लस 2x²। फिर जो ये 13x² बना है आपका, इस 13x² को हम देख सकते हैं, ये 13x² बना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जो कि मैं सीधा यहां लिख रहा हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 12x² प्लस x²। हो गया 13x²। अब आगे क्या चल रहा है उसी को देखते हैं। आगे है आपके ये 13x, तो इसको 13 में ही है, 13 में ही है, तो वही सीक्वेंस चलाते हैं जो अभी तक चल रहा था। तो यहां आगे जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो 13x को लिख लिया माइनस 12x माइनस x, प्लस का 5 लास्ट में है तो प्लस का 5 एज इट इज हमने लिख लिया। अब आप देख सकते हैं ये 2x² जो ऊपर है उस 2x² को अभी लिखना बाकी है, तो ये 2x² अब हम लिख लेते हैं जो कि प्लस का है, तो ये 2x² हमने प्लस का जो है उसे लिख लिया। ठीक है यहां तक। अब आपका ये सीक्वेंस बिल्कुल बन चुका है। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए और जो नहीं हो रहे हैं उनमें x की वैल्यू रख के उसका आंसर निकाल लीजिए। तो देखते हैं कैंसिल होने वाली चीजें कौन सी है, देखते हैं। x की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 12, तो ये 12 की पावर कितना हो गया 6। ठीक है, ये 12 की पावर 5 और 12 मल्टीप्लीकेशन में तो ये भी 12 की पावर 6 हो गया, तो प्लस और माइनस है दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए 0। आगे चलते हैं। 12 की पावर 5 है क्योंकि x की वैल्यू 12 है, ये x की पावर 4 मतलब 12 की पावर 4 और 12 मल्टीप्लीकेशन में तो 12 की पावर 5 हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का ये भी जुड़कर कितना हो गया 0 हो गया। ये 12 की पावर 4 हुआ, ये 12 की पावर 3 और ये मल्टीप्लीकेशन में 12 तो 12 की पावर 4 ही हुआ, तो ये माइनस ये प्लस ये भी जुड़कर कितना हो गया 0 हो गया। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम देखें तो आगे की बात करें तो ये x है जो कि 12 है, तो 12² इंटू 12 मतलब 12 की पावर 3 है, तो ये 12 की पावर 3 प्लस की ये माइनस की ये भी जुड़कर कितना हो गया 0 हो गया। और आगे बात करें ये x है, 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर हुआ, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये भी जुड़कर कितना हो गया 0 हो गया। फाइनली आपके पास बच चुका है जो कि ये है, ये जुड़कर 0 नहीं हो रहा है, -x प्लस 5 प्लस 2x² बच रहा है, तो बस x की वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने आप इसमें आंसर निकल जाएगा। तो जो बचा है उसको ले लेते हैं। क्या बचा आपके पास 2x² प्लस 5 माइनस x, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 144। 144 का हमें क्या करना है 2 टाइम्स डबल करना है, तो 144 का डबल कर लेते हैं। तो 144 का डबल किया तो ये हो गया कितना 288, प्लस 5 माइनस 12 है, तो प्लस 5 माइनस 12 है तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास कितना माइनस का 7। तो 288 में से 7 लेस कर दीजिए तो आंसर आ गया 281। यही आपको पूछा गया था जो कि फाइनली आंसर आ चुका है 281। तो आप समझ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है आपको। तो आपको ये हर चीज लिखनी नहीं है जो कैंसिल हो रही है उसे, जो कैंसिल नहीं हो रहा है उसी को काम में लेकर आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है।
अभी तो आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए बिल्कुल एक एक चीज लिखकर बताई, लेकिन आप देख सकते हैं ये 6 है, इसको ब्रेक करोगे तो ये इसके साथ चला जाएगा, एक रहेगा वो इसके साथ जाएगा, इस तरह से सीक्वेंस आप समझ सकते हैं। तो ये जो कटने वाली चीजें हैं, जो 0 हो रही है, वो आपको लिखनी नहीं है, आप वर्बली उनको समझ सकते हैं, जो रह जाती है उनको लिखेंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।